हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कंसेप्ट गुरु में। दोस्तों, ये टोटल 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम सीरीज देखेंगे और प्रत्येक पार्ट में आपको बता दें कि टोटल 25 प्रश्न सम्मिलित किए जाएंगे, ठीक है। और इस जो सारे क्वेश्चंस होंगे वो साइंस का क्वेश्चन होंगे, तो इसलिए आप इसे ध्यानपूर्वक समझें। चूँकि मैथ, रीजनिंग और साइंस ये तीनों ही विषय ऐसी है जो आपको स्कोरिंग करती है और ये पार्ट 1 है, इसलिए आप पार्ट 1 से ही जुड़े। अगर आप इसके पहले का मैथ्स और रीजनिंग का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बिना देर किए हुए बढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये शो कर रहा है कि भोजन का अनिवार्य अवयव कौन सा है। बात करें इसका राइट आंसर का तो ऑप्शन नंबर सी यानी कार्बोहाइड्रेट इसका राइट हो जाता है। तो आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन ये है कि कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है। तो हम जानते हैं कि कैप्सूल का जो आवरण है वो स्टार्च का बना होता है। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि इसका पीडीएफ भी आपको मिले तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका यहाँ पर टेस्ट भी होता है। आप ऑफलाइन टेस्ट भी इसे देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये शो कर रहा है कि शहद प्रमुख घटक किसका है। बात करें इसके राइट आंसर का तो ऑप्शन नंबर डी फ्रक्टोज इसका राइट हो जाता है। आप हमें वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ये कमेंट सारे लोग करें और जो लोग वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य करना ना भूलें। बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 ये डिस्प्ले कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। तो बात करें तत्काल ऊर्जा प्रदान करने के लिए तो हमें ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर ये शो कर रहा है कि शहद में मुख्यतः होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, यानी कार्बोहाइड्रेट हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये सारे क्वेश्चन देखिए जो भी हैं वो प्रीवियस क्वेश्चन से एनसीईआरटी डाटा पर बेस्ड हैं, इसलिए आप इसे ध्यानपूर्वक याद करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या शो कर रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। कौन ऊर्जा प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर कार्बोहाइड्रेट हो जाता है। आप लोग से एक क्वेश्चन पूछे थे हम ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र कमेंट करने के लिए, उसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट का भी आप लोग रासायनिक सूत्र हमें कमेंट अवश्य करें, ताकि हम ये देख पाएँ कि आप लोग कितना अप्रोच को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान से समझिएगा। एथलीट को निम्नलिखित में से किससे सबसे ज़्यादा और सबसे जल्दी ऊर्जा मिलती है। तो बात करें इसका राइट आंसर का तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या शो कर रहा है कि लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशी में थकान का अनुभव होने का कारण क्या होता है। तो देखिए क्या होता है एक्चुअली में, जब लैक्टिक एसिड होता है वही जब जमा हो जाता है तो हमें थकान महसूस होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में ही लैक्टिक एसिड नाम सा मेंशन किया हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या शो कर रहा है कि रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किए जाते हैं। किसमें व्यक्त किए जाते हैं? तो भाग प्रति मिलियन में व्यक्त किए जाते हैं। इस तरह से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, और अगर अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ आप लाइक करना इसे ना भूलें और अपने मित्रों के पास इसे अवश्य शेयर कर दें। फ्रेंड्स, इसी तरह की वीडियो और अपडेट पाने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या शो कर रहा है कि प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है। प्रोटीन बनाने के लिए हम जानते हैं टोटल अमीनो अम्लों की संख्या 20 हमें चाहिए। तो इस तरह से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या शो कर रहा है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। तो बात करें इसके राइट आंसर का तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रोटीन इसका राइट हो जाता है। तो ऊतक का जो निर्माण है टिश्यूज का वो किससे होता है? तो फ्रेंड्स तो प्रोटीन से वो होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दिया है कि प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है। तो हम जानते हैं कि प्रोटीन को हमारे शरीर का निर्माण करने वाला अंग माना जाता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में कुछ और डिटेल्स हमें मिले सुनने को और कुछ और जानने को मिले तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट है, ये हम आप लोगों से
एडवाइस लेने के लिए कर रहे हैं कि आप इसके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं या फिर नहीं। अगर और जानना चाहते हैं इसके बारे में, जैसे कि टिश्यूज़ क्या होते हैं, प्रोटीन्स क्या होते हैं, या फिर कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, उसके रासायनिक सूत्र क्या होते हैं, विटामिन कैसे आया, ये सब कुछ जानना चाहते हैं अगर, तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए। उसके बारे में थोड़ा बहुत और हम एक्सप्लेनेशन करते चलेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है कि एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं। तो हम जानते हैं कि एंजाइम जो है वो मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाता है। ठीक है, आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है। तो हम जानते हैं कि एंजाइम होता है। यहाँ पर एक बात और याद रख सकते हैं कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। ठीक है, सारे मूलतः प्रोटीन एंजाइम हो सकते हैं, लेकिन उसके अपोजिट में वो कभी नहीं हो सकता है। तो इस तरह से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाता है। बढ़ते हैं 15 क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है कि सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है। हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन होता है वो हमें सोयाबीन से ही मिलता है, जिसमें प्रोटीन की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो 42% होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 16 क्या शो कर रहा है कि शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं किस चीज़ों से पाते हैं। तो हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा हमें प्रोटीन दालों से मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या शो कर रहा है कि मानव शरीर में वसा जमा होती है। कहाँ पर जमा होती है, तो वसा ऊतक में जमा होती है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या शो कर रहा है कि मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोध का काम करती है। तो ये जो है ऊष्मा का जो क्षय है उसी का ये अवरोध का काम करती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में ही ऊष्मा क्षय की बात कही गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या शो कर रहा है कि ऊँट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है। वह ऐसा कर पाता है क्योंकि वह जो कुबड़ होता है उसमें अपने चिकनाई का प्रयोग कर करके, क्योंकि कुबड़ में चिकनाई का कोई इकट्ठा कर लेता है और आने वाले दिनों में उसी का प्रयोग कर करके वो मरुस्थल में जिंदा रहता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, और अगर अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें और अपने मित्रों के पास इसे शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या शो करे फ्रेंड्स कि निम्नांकित भोजनों में से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो हम जानते हैं सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें वसा से यानी फैट से मिलता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाता है। बढ़ते हैं 21 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 जो है हर बार एग्जाम में आपको देखने को मिले होगा। क्वेश्चन नंबर क्या बोला है कि विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था। तो हम जानते हैं विटामिन जो है वो फंक महोदय ने प्रतिपादित किया था। आप इसका अगर वर्ष हमें कमेंट कर देते हैं कि कितने वर्षों में प्रतिपादित किया था तो हमें बहुत अच्छी लगेगी, इसलिए आप इसे कमेंट करना बिल्कुल ही ना भूलें। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन क्या शो कर रहा है कि निम्नांकित में से किससे ऊर्जा प्राप्त हमें नहीं होती है। तो हम जानते हैं कि हमें विटामिन से ऊर्जा बिल्कुल ही नहीं मिलती है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं 23rd क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है कि निम्नांकित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा गया है। बात करें इसके राइट आंसर का तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। यह विटामिन को किया जाता है और जिसका खोज फंक महोदय ने किया था, जैसे कि अभी हमने ऊपर में देखा है। बढ़ते हैं 24 क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला है कि निम्नलिखित में से किस में विटामिन ए सर्वोत्तम मिलता है। तो हम जानते हैं कि विटामिन ए जो है वो हमारी आँखों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और यह गाजर में होता है। देखिए गाजर एक्चुअली में लाल, आप लोग के लिए हम थोड़ा सा और अवेलेबल कर दे रहे हैं। और आप लोग और चाहते हैं कि ऐसे एनालिसिस और हो तो आप लोग हमें कमेंट जरूर करेंगे। देखिए गाजर एक्चुअली में लाल क्यों होता है, तो कैरोटीन के कारण। गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन कौन सी मिलती है, तो विटामिन ए मिलता है। ठीक है, और गाजर क्या है, तो ये आपका जड़ है। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, आप इसे ध्यान में अवश्य रखेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या शो कर रहा है कि मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है।
हम जानते हैं कि मानव शरीर में जो विटामिन है वो यकृत में भंडारित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दे। और वीडियो अगर अच्छी लगी रही होगी तो इसे लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।